नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी। मित्रों क्या आप भी जानते हैं महाकुंभ के महाभ्रम के बारे में? भ्रम यानी कि कंफ्यूजन, जहां पे या तो इधर या तो उधर। आज जरूर मैं आपको महाभ्रम के बारे में बताऊंगा, महाकुंभ के। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। शिव शक्ति चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चैनल पे अगर आपको और भी लाभप्रद वीडियोस जो है वो देखनी है तो शिव शक्ति होम चैनल पे वो भी वीडियोस उपलब्ध हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। आज बात कर रहे हैं मित्रों, महाकुंभ जो चल रहा है प्रयागराज इलाहाबाद में, वहाँ पर एक महाभ्रम भी है। भ्रम यानी कि कन्फ्यूजन, यानी कि कहीं ना कहीं जो है आपको जानकारी मिलती है लेकिन एक सटीक जानकारी है भी वहाँ पे, लेकिन सबको प्राप्त नहीं है। और दास का उद्देश्य यही है कि जो आम जन हैं, जो लोक जन हैं, अगर मेरी जानकारी के द्वारा आपका लाभ हो जाए, आपको कष्ट कम प्राप्त हो, आपकी यात्रा थोड़ी सी सुगम हो जाए। वीडियोस इस बारे में मैं पहले भी बहुत वीडियोस जो हैं वो महाकुंभ के बारे में, चाहे महामानव महाकुंभ में, उनको भी चेक कर सकते हैं, या जो एक कारण रहे हैं इधर उधर जो अप्रिय घटनाएं हुए हैं उनके बारे में भी वीडियो जो है शिव शक्ति चैनल पे, उसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आज बात कर रहे हैं हम लोग महाकुंभ, जो इतना बड़ा आयोजन हुआ है 144 साल बाद, जो ये कहा जाता है कि महाकुंभ का आयोजन हो रखा है। तो कहीं ना कहीं वीआईपी भी सेक्शन बनाए गए। अब तो थोड़े दिन बचे हैं, 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक जो है अंतिम अमृत स्नान होगा, उसके बाद फिर सब विश्राम के लिए। अभी तो बहुत सारे जो नागाज हैं, साधु हैं, अघोरी हैं, वो अपने अपने स्थानों को कई जा भी चुके हैं और कई धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी अलग व्यवस्थाओं के लिए भी, कई अपने मठों में, कई अपनी जगहों में महाशिवरात्रि का आयोजन अपने अपने लेवल पे अलग तरह से करते हैं। कई महाशिवरात्रि की साधनाओं में जुट जाते हैं। अब क्योंकि वहाँ पे तो महाकुंभ में जहाँ लोग बहुत सारे कैमरे लेके घूम रहे हैं, वहाँ पे तो भैया थोड़ा एकांत बनाना मुश्किल है ना। ये कोई यहाँ आधार कार्ड मांग रहा है, कोई वहाँ मांग रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये नहीं है बाबा जी, वो नहीं है बाबा जी। तो लेकिन जो असली संत हैं उनको तो एकांत चाहिए तपस्या करने के लिए। तो बहुत सारे संत हैं जो महाशिवरात्रि पर्यंत तक अपने अपने स्थानों को लौट करके महाशिवरात्रि की साधनाओं में, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की आराधना में लगने के लिए चले गए हैं या अभी भी जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा महाभ्रम है वहाँ पे कि जो महा कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से कई बार जो है लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। अब फिर वही बात है कि वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल भी किसी ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी पे कोई कमेंट करने की नहीं है कि ऐसी व्यवस्था है या ये है वो है। बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं भी हैं। अच्छा माँ गंगा का स्वरूप है, जमुना जी का स्वरूप है, माँ सरस्वती जी का अंडरग्राउंड स्वरूप है। अच्छे अच्छे संत हैं कई बीच बीच में। याद रखिएगा, नकली बहुत घूम रहे हैं इधर उधर, ये बाबा वो बाबा, और कई तो झगड़े करने पे लगे हुए हैं, ये नकली है ये असली है, बस इसी में लगे हुए हैं। वहाँ पे उनका बिल्कुल भी कहते हैं कि बिल्कुल एक गोल क्लियर नहीं है कि जाना है, स्नान कीजिए, आचमन कीजिए, तपस्या कीजिए, जप कीजिए, भगवान में ध्यान लगाइए, वो नहीं है। वहाँ पे है कि ये बाबा नकली है, असली है, ये बस। वो लोग इसी में ही अपना पूरा जो 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं या कोई पूरा महीना भी जा रहे हैं, वो सब इसी में ही हो जा रहा है। कई लोग कैमरे लेके घूम रहे हैं, हाँ बाबा कुछ बताएंगे, उसके बाद फिर चिमटे भी खा रहे हैं और झापड़ भी खा रहे हैं कई लोग, तो फिर भी उनको मजा आ रहा है। हाँ वाह क्या बात है। तो पर एक वहाँ महाभ्रम है, क्योंकि अभी जो वहाँ से न्यूज़ आ रही है, इस चीज़ को समझिए, शायद आपका लाभ हो जाए इस जानकारी से, कि जो लोग अपने पर्सनल व्हीकल लेकर के जा रहे हैं, कई बार बहुत बड़े बड़े जाम में फंस जा रहे हैं। 18 घंटा भी जाम लग रहा है किसी रोड पे। अगर आप एमपी की तरफ से आ रहे हैं, जो काशी जी की तरफ से आ रहे हैं, काशी पे तो ट्रेनें ही रद्द हो जा रही हैं स्टेशन पे, और लोग जो है अपना सोच रहे हैं कि पर्सनल व्हीकल लेकर अंदर जाएंगे। अब अंदर भी एक न्यूज़ आ रही है कि जो
वीआईपी जो व्हीकल्स के लिए जो पोर्टल बनाया गया था उसको भी कई बार वो नो व्हीकल जोन में करके गेट्स बंद हैं, तो गाड़ी अंदर नहीं जाने वाली मेरे भाई, जितना भी आप सोच रहे हैं। वो वेरी वीवीआईपी जो हैं उनके लिए भी एक प्रोटोकॉल होता है कि उस टाइम रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आम लोगों को और परेशानी उनकी बढ़ जाती है, क्योंकि जो 2-4 रास्ते खुले होते हैं उनको भी बंद कर दिया जाता है। ये वीवीआईपी एक प्रोटोकॉल है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब जैसे जैसे 26 तारीख तक दिन नज़दीक आएंगे, क्लोज होता रहेगा महाकुंभ का, तो बहुत सारे लोग जो हैं जो वीवीआईपीज़ भी हैं वो वहाँ जाने की भी मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि भैया थोड़े दिन रह गए हम भी जा जाते हैं, क्योंकि उनको किसी चीज़ की तो है नहीं, बाय फ्लाइट वो लोग आएंगे, उनके लिए अलग वे बना हुआ है, अंदर तक वो लोग जाएंगे। लेकिन जो आम जनता है उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये जो महाभ्रम के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ, इसकी वजह से तो लोगों को और कई बार दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो लोग भी अब सोच रहे थे कि जी पर्सनल व्हीकल लेकर के चले जाएंगे, अंदर ही कहीं खड़ा कर देंगे, अब तो पार्किंग्स भी जो है 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर ही ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है, पर्सनल गाड़ियों को, कि या तो वापस चले जाइए, किसी और दिन आइए। इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड कई बार हो जा रहा है, तो फिर कौन सा पैसेज बचा जाने का? बचा ट्रेन, रेलवेज, कि आप अपने घर से या पास से कहीं से रेलवे पकड़िए और जो प्रयागराज पहुंचिए और वहाँ से फिर महाकुंभ के लिए जाइए। लेकिन अब यही वो महाभ्रम है, यही वो महा कन्फ्यूजन है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है परेशान हो जा रहे हैं। कुछ ट्रेनें ऐसी थीं जो लोकल के रीजन से पहले प्रयाग संगम, ये इस चीज़ को समझ लीजिए कि वैसे तो 9 अलग अलग जगहें हैं रेलवेज़ की, अगर हम इलाहाबाद की बात करते हैं, लेकिन जो मुख्य 3 हैं महाकुंभ के एरिया के आसपास में, उन तीनों को समझ लीजिए कि 3 अलग अलग स्टेशन हैं। यही तो वो महाभ्रम है जिसकी वजह से लोगों की ट्रेन कहीं की छूट जा रही है। कई बार लोगों को सामान के साथ दिक्कतें हो जाती हैं अगर ट्रेन से ट्रैवल करें। अपना पर्सनल व्हीकल ले जाने की तो सोच लीजिए, और तंगी है कि बाहर दूर कहीं खड़ा करना पड़ेगा, हो सकता है फिर घूम करके फिर उसी रास्ते में आना पड़े जहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी हो सकता है आप जाम में फंसे, तो बचा रेलवेज, है ना, कि जाम जुम से तो भाई बचे रहेंगे। और स्टेशन के बारे में जान लीजिए कि 3 आसपास के 3 स्टेशन जो हैं वो पास में हैं। पहला है जो सबसे पास में, वो है प्रयाग संगम स्टेशन, जिसको अभी जब माघ पूर्णिमा का भी दिन आया तो 2 दिनों के लिए उसको भी बंद कर दिया गया पहले ही, क्योंकि भीड़ मैक्सिमम वहीं से ही, जो लोकल रीजन से लोग आते थे वहीं से उनकी एंट्री महाकुंभ में ज़्यादा हो रही थी। तो भीड़ को ना बढ़ती देख करके अभी जो माघ पूर्णिमा का स्नान गया है 2 दिन के लिए, उसको भी बंद कर दिया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रेनें, जो चाहे आप लखनऊ से आ रहे हैं, आसपास से गोरखपुर से आ रहे हैं, कि कौन सी ट्रेनें प्रयागराज संगम जा रही थी, आज ट्रेन डिले है, नहीं है, स्टेशन बंद है, अपडेट जरूर रहिए। वैसे तो वो ज़्यादातर बंद ही रहता है दूर की ट्रेनों के लिए। दूसरा जो पास का जो महाकुंभ का जो स्टेशन है वो है, जब आप लक्ष्मी द्वार से निकलेंगे 18 नंबर पुल से, तो नियर अबाउट 1.5 या 2 किलोमीटर पे हाईवे के नीचे स्टेशन है, उसका नाम है प्रयाग जंक्शन। एक प्रयाग संगम था, एक प्रयाग जंक्शन है। प्रयाग जंक्शन से आप सिर्फ एक ही ट्रेन है जो वाया दिल्ली की तरफ से या चंडीगढ़ की तरफ से, ऊंचाहार एक्सप्रेस जो है वो प्रयाग स्टेशन पे जाती है, और जब आप महाकुंभ से वापस आएंगे तो प्रयाग से ही फिर वो छूटती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक जो अन्यत्र स्टेशन है इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ इसके बाद में, अपने सोचते हैं कि ऊंचाहार भी वहीं से छूट रही होगी, जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं तब तक ट्रेन, किस्मत अच्छी हुई 1-1.5 घंटा डिले होगी, आप पहुँच गए टाइम से, मिल गई तो मिल गई, नहीं तो वो भी छूट जाएगी, क्योंकि एक ही ट्रेन है उस रीजन की, वो जो वहाँ जा रही है प्रयाग जंक्शन पे। और पास की जैसे कानपुर, गोरखपुर, ऐसी ट्रेनें वहाँ से बहुत जाती हैं जो लोकली ज़्यादातर रीजन को कनेक्ट करती हैं। तो हाईवे के नीचे कौन सा है? प्रयाग जंक्शन। नाम को याद कर लीजिए, क्योंकि आपकी टिकट पे जो, या जो आपके ट्रेन स्टेटस पे जो आप चेक करते हैं, जो स्टेशन वो आपको दिखाएगा वो बहुत ज़रूरी है, कि अगर कोई चेंजेस हुए इधर उधर तो आपको पता हो कि कौन से स्टेशन पे। फिर जो अगला स्टेशन है, जो दूर वाला स्टेशन है, वो है प्रयागराज जंक्शन स्टेशन। नियर अबाउट महाकुंभ के रीजन से 5-7 किलोमीटर का एरिया है, सबसे दूर।
और ये वही प्रयागराज जंक्शन है जिस पे जो अगर वाया आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं इटावा वगैरह कानपुर, जो नेताजी एक्सप्रेस आती है या जाट एक्सप्रेस आती है चंडीगढ़ से दिल्ली से, वो आती है प्रयागराज जंक्शन पे। नाम याद कर लीजिए, प्रयागराज जंक्शन। कंफ्यूज मत होइएगा, जो हाईवे के नीचे वाला था 1.5 किलोमीटर पे वो था प्रयाग जंक्शन। अब जो मैं सबसे दूर वाला बता रहा हूँ वो है प्रयागराज जंक्शन। तो यही 3 डिफरेंस है तीनों स्टेशनों में। एक का नाम है प्रयाग संगम, एक का है प्रयाग जंक्शन और एक का है प्रयागराज जंक्शन। अब प्रयागराज जंक्शन वो है जहाँ पे अदर स्टेट्स की बड़ी बड़ी ट्रेनें जो हैं वो उस पर आ रही हैं। जैसे आपने दरभंगा जाना है, बिहार जाना है, आपने दिल्ली की तरफ जाना है, आपने बॉम्बे की तरफ जाना है, तो जब आप प्रयागराज जंक्शन पहुँचेंगे, अब जो महाकुंभ से वापस आ रहे हैं अपने घरों को जाने के लिए, उनके लिए जान लेना ज़रूरी है कि महाभ्रम क्या है कि जैसे प्रयागराज जंक्शन पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको एंट्री नहीं करने देंगे ईजिली। क्यों? क्योंकि भीड़ की वजह से वहीं से ही 2 किलोमीटर का कर्व उन लोगों ने बनाया हुआ है। 2 किलोमीटर वहाँ से आप घूमेंगे, तब जा कर के घूम के फिर आपकी एंट्री प्रयागराज जंक्शन पे। यदि आपकी रिजर्वेशन है तो 5 नंबर रिजर्वेशन वालों के लिए अलग काउंटर बनाया हुआ है, वहाँ से सीधा अंदर जाइए। ट्रेन जब आपकी आ गई वहाँ पे वेट कीजिए, आपको वो बता देंगे कि भैया अब आधे घंटे में आपकी ट्रेन आने वाली है, जाओ। और जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है, टिकट लेनी है, तो फिर कोई अगला काउंटर 4 नंबर अपने हिसाब से, कोई बिहार वाला है, कोई 3 नंबर 2 नंबर, अलग अलग स्टेटों को उन्होंने हिसाब से बांट रखा है। और कई बार तो ऐसा भी कहते हैं कि अंदर जा कर के आप प्लेटफॉर्म भी चेंज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप हो जाएंगे महाभ्रम का शिकार। या तो अगर पर्सनल व्हीकल ले जाने की सोचेंगे तो या तो जाम में कहीं फंसने के चांस हो जाएंगे, और पता लगे कि आपकी ट्रेन छूट रही थी प्रयाग जंक्शन से, आप दूर वाले प्रयागराज पहुंच जाओ, या आपकी ट्रेन थी प्रयागराज जंक्शन से आप प्रयाग पहुंच जाओ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इस महाभ्रम का आपने खंडन करना है, एक क्लियर माइंड के साथ जाना है, तो जो भी आपकी टिकट्स हैं उसके ऊपर जो स्टेशन है उसको ज़रूर चेक कीजिए कि प्रयाग है, प्रयाग जंक्शन है या प्रयागराज जंक्शन है। और जो ऑनलाइन आप जो इंडियन रेलवेज़ के पोर्टल पे जो आप ट्रेन स्टेटस चेक करते हैं उसके ऊपर भी ज़रूर चेक कीजिए कि कौन से स्टेशन पे ट्रेन जा रही है। हो सकता है कि भीड़ की वजह से वो एक्सचेंज या चेंज कर दें। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक ही है प्रयाग जंक्शन पे जो दूर से दिल्ली की तरफ से आती है, वो ऊंचाहार एक्सप्रेस है, और ऊंचाहार एक्सप्रेस ही वहीं से छूटती है। तो जो ऊंचाहार से जा रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए, और जो नेताजी से या जाट एक्सप्रेस से जो दिल्ली वाली तरफ से आ रहे हैं या अदर स्टेट से आ रहे हैं, तो प्रयागराज जंक्शन जो है अपनी टिकट्स पे जरूर चेक कीजिए, नहीं तो आप शिकार हो जाएंगे महाकुंभ के, महाभ्रम का। अब उसका नुकसान क्या होगा? ठीक है, अगर यहाँ गलत स्टेशन पे पहुँच गए, टाइम रहा, ट्रेन डिले होगी, कई बार वहाँ पे फ़ायदा ये मिल रहा है कि ट्रेन्स एक आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा डिले हो रही हैं कई बार, क्योंकि जो पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं वो भी चल रही हैं वहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे भीड़ अगर बढ़ जाए तो फिर वहाँ पे स्टेशन ये वाला बंद है जी, वो वाला बंद है, वो क्लियर अपडेट रखिए थे। मैं कह रहा हूँ कि जो ट्रेन का स्टेटस है करंटली उसको चेक करते रहिए। कौन सी आपकी ट्रेन है, बुकिंग है, कहाँ से है, चल रही है कि नहीं चल रही है, कहीं ऐसा ना ट्रेन रद्द तो नहीं है, ज़रूर चेक कीजिए, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तंगी में आ जाएंगे। पता लगे कि वो ट्रेन ही ना हो वहाँ से उस दिन। अब आप तो अपना वो सारा लगेज बगेज पूरा, जो जिनको पहले भी वीडियोस में मैंने बात की थी कि लगेज उतना ही लेकर के जाइए जितना आपको स्टेशन से अगर पैदल चलना पड़े तो उतना ही कम लगेज लेकर के जाइए कि इजीली आप चल के वहाँ तक चलिए। बढ़िया से स्पोर्ट शूज़ अगर 10 किलोमीटर चलना हो, जो महिलाएं भी हैं, माताएं भी हैं, वो पहन करके जाएं कि इजीली पैदल चल पाएँ। आप सोचेंगे फैंसी सैंडल पहन करके आप लगेज उठा करके महाकुंभ के रीजन से अगर गाड़ी कोई नहीं मिली, खुदा न खास्ता आप अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हो या रात को देर से निकल रहे हो, कोई सवारी नहीं मिली, और आप सोच रहे हो फैंसी सैंडल पहन करके स्टेशन तक लगेज उठा के चले जाएंगे, तो भी प्रॉब्लम है। तो अच्छे से स्पोर्ट शूज़ पहन करके कि आप कंफर्टेबल हो चलने में, यदि आपको 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर चलना पड़े। और जब इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप शिकार नहीं होंगे महाभ्रम का। नहीं तो महाकुंभ में महाभ्रम के शिकार हो गए तो महा लॉस भी हो सकता है, कि कई लोग वो लिमिटेड सोर्स लेके जा रहे हैं इनकम के, कई बार कि टिकट तो जी हमने करा लिया है, वहाँ पे हमको चलेंगे नहीं, अब पता लगे ट्रेन ही छूट जाए या ट्रेन रद्द हो जाए,
तो वो पैसे तो वापस आएंगे आपके अकाउंट में, लेकिन होता क्या है कि रेलवेज़ की तरफ से वो पैसे कई बार 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में वापस आते हैं। अभी आपने आज ही जाना है, इसीलिए थोड़ा सा फंड अपने पास एक्स्ट्रा भी रखिए कि अगर ट्रेन डिले हो जाती है या ट्रेन आती ही नहीं है, रद्द हो जाती है, पैसे आपको बाद में जाके मिलेंगे, तो थोड़ा सा कैश अपने लिए इमरजेंसी भी रखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा भंडार कैश का भर के लेके जाइए, पर थोड़ा सा सोर्स आपके पास होना चाहिए कि इमरजेंसी अगर आगे निकलना पड़े, ट्रेन जो है एकदम कैंसिल हो जाए, फिर कैसे जाएंगे। और ट्रेन छूट जा रही है तो फिर वैसे ही प्रॉब्लम कि पता लगे कि वो ट्रेन दिन में एक ही बार आती है, फिर अगले दिन मिलेगी जा करके, फिर कहाँ रहोगे। साथ में अगर बच्चे हैं और कुछ बुज़ुर्ग आपके साथ हैं, कोई पेशेंट आपके साथ में है, अब पहले ही पैदल चल के आ रहे हैं वहाँ से यात्रा करके, क्योंकि उस समय नहीं पता लगता ना, जब आप जा रहे होते हैं एक एनर्जी होती है, दर्शन करने नहाना है, लेकिन जब सब कुछ हो जाता है तो वो ग्राफ जो एक जो ऊर्जा का होता है ना, वो अपने आप नीचे हो जाता है कि भैया अब तो प्राप्त हो गया, अब तो बस घर पहुंचना है। तो फिर थोड़ी सी थकान और पैदल चलने के हिसाब से जब इन्फॉर्मेशन क्लियर रहेगी तो टाइम पे स्टेशन पहुंचेंगे। और कम से कम मैंने पहले भी बात की थी कि 2-3 घंटे पहले स्टेशन के लिए संगम के एरिया से या महाकुंभ के एरिया से निकलने की कोशिश कीजिए। हो सकता है ट्रेन जो है वो टाइम पे ही हो, फिर टाइम ना मिले, आपकी छूट जाए, ना पहुंच पाओ, सवारी ना मिले, पैदल चलना पड़े। हो सकता है आपको महाकुंभ से वो दूर वाले प्रयागराज स्टेशन पे जाना हो। तो यही तो उद्देश्य है ना कि वो जो महाभ्रम है कई लोगों को इन्फॉर्मेशन का, फिर वहाँ जाके तंग होते हैं, हमारी ट्रेन छूट गई, हमारा ये हो गया, हमें तो इसने नहीं बताया, उसने नहीं बताया। तभी तो कह रहा हूँ कि जानकारी को दिखाने का लाभ तो तभी है ना। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग की वजह से वीडियो को आप आगे शेयर करें, तो हो सकता है कि कोई बेचारा जो है वो कोई बुज़ुर्ग हो, कोई आपका नोन हो, वो इस महाभ्रम का शिकार ना हो, या उसकी वजह से उनको परेशानी ना हो, टाइम पे ट्रेन मिल जाए, टाइम से सही वाले स्टेशन पे पहुंच जाए। यही उद्देश्य है। इसमें कोई हाईलाइट करने वाली बात नहीं है कि यार महाकुंभ की आप तो ये दिखा रहे हो, वो दिखा रहे हो, लोग तो बड़े बड़े टेंट दिखा रहे हैं, वीआईपी फैसिलिटी दिखा रहे हैं, ड्रोन से दिखा रहे हैं। मेरे भैया ग्राउंड लेवल पे जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जिससे कईयों लोगों को थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ें हैं, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन की वजह से उनकी दिक्कत कम हो जाए, उनको फ़ायदा हो जाए, तो फिर वो एक पुण्य के भागी, चाहे थोड़ा परसेंटेज, वो आप भी तो बनेंगे जब शेयर करेंगे। हो सकता है किसी के माँ बाप वहाँ तंगी में हों, वो सही टाइम पे स्टेशन पहुँच जाए, अगर जानकारी पहले उनको पता होगी, जाने से पहले। तभी तो मैं कहता हूँ जाइए ज़रूर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कुछ अप्रिय घटनाएं ज़रूर घटित हुई हैं वहाँ पे, लेकिन जो है आप पॉजिटिव रह करके, आप जो है अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसका मार्ग मत त्यागिए। मैं नहीं कह रहा हूँ वो बात, ज़रूर जाइए, लेकिन जाइए जानकारी के साथ, जाइए इन्फॉर्मेशन के साथ, इस महाभ्रम को दूर करने वाली बात के साथ, ताकि आपका नुकसान ना हो, आप सेफली घर पहुँच जाए वापस आके। अच्छा सा आपको गंगा जमुना सरस्वती जी का दर्शन भी हो, अच्छा सा आपको वहाँ पे आध्यात्मिक एक आपको दर्शन मिले, संतों का जो भी संत आपको मिल जाएं, दूर से ही और कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा उनको तंग भी करेंगे तो ऐसा नहीं हो कि फिर आपको पुण्य की जगह जो है आपको श्राप मिल जाए। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन के साथ जाइए, नहीं तो महाकुंभ का ये जो महाभ्रम है कई बार जो है ये आपको बड़ी कष्ट वाली चीज़ भी दे सकता है। तभी तो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, किसी के ऊपर कोई कमेंटबाजी करने का, किसी के साथ कोई गलत कटाक्ष करने की ये कोई बात नहीं है। उद्देश्य है सिर्फ कि हमारी जानकारी के द्वारा जो किसी को अगर कोई कष्ट हो रहा हो, उसकी यात्रा जो है वो सुखद हो जाए, वो कष्टप्रद, वो जो कष्टप्रद एक्सपीरियंस है, फिर आकर के आप लोगों को गलत गलत एक्सपीरियंस बताएं कि यार हम वहाँ गए थे, हमारी ट्रेन छूट गई, ये हो गया, वो हो गया, लोगों की ऐसी व्यवस्था है, लोगों को नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दें। वो चीज़ को खंडन करने के लिए, उस महाभ्रम को दूर करने के लिए वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है, ताकि लोगों को इसका लाभ मिले। और आप भी शेयर करेंगे, हो सकता है कि आपकी एक शेयरिंग से कोई बेचारा उसकी ट्रेन छूटने से रह जाए, कोई बेचारा है उसको लाभ हो जाए, कोई पेशेंट हो, तो फिर जो एक अच्छे काम के लिए एक वीडियो बनाया गया है, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर उसको शेयर करें। और चैनल पे और भी बहुत सारी महाकुंभ से जुड़ी हुई, जो फर्स्ट डे पौष पूर्णिमा से हमें स्नान करने का मौका मिला था, वीडियोज़ और भी अवेलेबल हैं महामानव महाकुंभ में, वो भी आप शिव शक्तोम चैनल पे चेक कर सकते हैं। हर तरफ से कोशिश करें कि जो छोटी छोटी जानकारियाँ जो टेक्निकली आपको हेल्प करें,
वो भी देने की कोशिश करें, नहीं तो बहुत सारे लोग लगे। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सब नहीं उसको ले पा रहे हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए छोटे छोटे लेवल पे भी उसको देने की कोशिश करें। तो ये था मित्रों वीडियो महाकुंभ के महाभ्रम के बारे में। आप इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करें, हो सकता है किसी का ये महाभ्रम दूर हो जाए और उसकी ट्रेन ना छूटे या वो किसी कष्ट में ना पड़े। तो कोई भी अगर चीज़ आपको कमी लगी हो वीडियो में तो ज़रूर मर्यादित शब्दों में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो और भी कोई आपकी क्वेरी हो हम उसको भी दूर करने की कोशिश कर सकें जितनी हमारी क्षमता होगी, भगवान शिव की और माँ जगदम्बा की कृपा से। तो ये था मित्रों वीडियो महाकुंभ में महाभ्रम के बारे में। आशा करता हूँ कि आपका जो पूरा परिवार है वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, निरोग रहे, दीर्घायु हो और आपके जो भी अच्छी मनोकामनाएं वो भगवान शिव माँ जगदम्बा उसको पूरी करे और आप अपने जीवन की जो भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का जो मार्ग है उसकी ओर हमेशा बिना किसी विघ्न बाधा के अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी मित्रों।